गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए उमापति महादेव जी की जय, माँ अंबिका भवानी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ईश्वर के दरबार में उपस्थित हुए हैं सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु, क्योंकि सत्संग विचार जीवन में जब तक नहीं आते हैं ये जीवन नहीं होता है। बाबा ने मानस में बहुत सुंदर लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। कि कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर विवेक मिलता है तो वो सत्संग से मिलता है, ईश्वर के दरबार में मिलता है। इसीलिए बाबा ने लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। कि जब हम संतों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और उनके विचारों को जब हम श्रवण करते हैं और मनन करते हैं, तो जो मन है और बुद्धि है तो ये दोनों पीछे हो जाता है और जो विवेक है वो आत्मा के स्तर पर होता है। और इसीलिए जो विवेक होता है और विवेकपूर्ण अगर कोई बात किया जाए या विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ होती है। जो मन की आवाज़ होती है वो हमेशा व्यक्ति को भटका देती है, भ्रम में डालती है। इसीलिए आज से नहीं, वैदिक काल से आश्रम रहा, गुरु रहे, गुरु का मार्गदर्शन रहा। और ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, आपके उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जगह है जो आज भी नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ के पूज्य गुरुदेव जिनका नाम था श्री गुरु मच्छंदर नाथ जी। जो मच्छंदर नाथ जी थे उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे उनके प्रेमी थे। और गोरखपुर जो आज ऐसा है वो पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पर घास फूस की कुटिया थी। जब गुरु आते हैं तो बहुत संघर्ष करते हैं इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए, और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं, अपने परम धाम जाते हैं। तो सज्जनों, मच्छंदर नाथ जिस समय आए थे उस समय बहुत कम लोग जानते थे उनको, और बहुत कम लोग उनके पास जाया करते थे, उनके विचारों को श्रवण करते थे। कहते हैं कि करोड़ों लाखों शिष्य में कोई एक निकलता है जो गुरु को समझता है, जो गुरु का रूप होता है, जो गुरु के प्रतिनिधित्व बन के समाज में एक उचित मार्गदर्शन करता है। और उसी में से एक उनके शिष्य थे गोरख। आगे चल के गुरु गोरखनाथ जी के नाम से जाने गए। गुरु ने एक दिन कहा कि तुम सब लोग आश्रम में रहना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जाऊंगा। और गुरु मच्छंदर नाथ जी अपने शिष्यों को समझा के प्रस्थान करते हैं। जितने उनके शिष्य थे सब एक टक उनको देख रहे थे। जब तक वो आँखों से दिखे तब तक वो लोग देखते रहे। उसके उपरांत जब इन आँखों से वो अझोल हो गए तो जो उनके पदचिन्ह थे धूल के ऊपर, उस पदचिन्ह को वो लोग निहारते रहे। लेकिन संयोग ऐसा, हवा के झोंका आया और वो पदचिन्ह भी मिट गए। जब वो पदचिन्ह मिट गए तो जो शिष्य थे वो अंतर्मुखी हुए, अपने दोनों नेत्रों को बंद किए और उस सुंदर से गुरु की छवि का ध्यान करने लग गए। कुछ समय तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहते हैं कि इतिहास वैसे नहीं बनता है। जिससे बनता है और जिससे के माध्यम से बनाया जाता है उनका जीवन साधारण नहीं होता है। हर एक चुनौती से जूझना होता है। हर एक सुबह में हर एक संघर्ष आरंभ होता है। रोज एक नए नए संघर्ष से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। और गोरख के जीवन में भी ऐसे ही था।
जो गोरख थे वो अपने गुरु भाइयों में बड़े थे, समझदार थे, सूझबूझ वाले थे। और उसके उपरांत गुरु तो अनुपस्थिति में थे और वहाँ पर कुछ लोग आए और उन लोगों ने कहा कि जाओ, अगर तुम लोग अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहे हो तो गुरु को खोज के लाओ, गुरु को ढूंढ के लाओ, गुरु मच्छंदर नाथ हैं कहाँ। 6 साल बीत गया था। तो सब शिष्यों ने कहा कि ठीक है, हम लोग अपने गुरु की खोज करेंगे। आज इतिहास लिखा गया तो ऐसे नहीं लिखा गया। और सज्जनों, गोरख जो हैं आज अपने गुरु की खोज करने के लिए निकले हैं मच्छंदर नाथ जी को। और जब वो जाते हैं तो बहुत जगह जगह पर गए, पता किए, लेकिन मच्छंदर नाथ उनको कहीं मिले नहीं। उसके उपरांत जो गोरख हैं उनके जीवन में एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति से वो पूछते हैं कि क्या आप मेरे गुरुदेव को जानते हो? उनका नाम है मच्छंदर नाथ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम तुम्हारे गुरु को जानते हैं। तो गोरख पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे गुरु वहाँ रहते हैं, एक ऐसा देश है जिसका नाम है नारी परदेश। उस देश का नाम ही है नारी परदेश देश, और वहाँ पर तुम्हारे गुरु रहते हैं। और वो एक राजा हैं, उनके पास आसपास बहुत सारी रानियाँ, उनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब गोरख सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अरे हमारे गुरु तो सन्यासी हैं, हम लोग भी सन्यासी ही बने हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो उस नारी प्रदेश में जो देश है वहाँ पर साल में एक बार कार्यक्रम होता है, एक भव्य आयोजन किया जाता है, लेकिन उसमें पुरुषों को नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ नारियों को बुलाया जाता है। लेकिन एक तबले वादक की आवश्यकता होती है, जो तबला वादक बढ़िया होता है उसको बुलाया जाता है। तो गोरख कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छा तबला बजाता हूँ, और आप जाके कहना कि वो लोग मुझे बुलाएं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको बुलाया जाएगा। कुछ समय के बाद वो समय आया और उसके बाद जो गोरख हैं, आज नारी प्रदेश जो देश है उसमें उनको एंट्री मिली, अर्थात जाने की अनुमति मिली। और जब वो जाते हैं वहाँ पर तो वो देखते हैं अपने गुरु को कि जो कानों में पहले कुछ नहीं था वो सोने के कुंडल है, शीश पर पहले जटा थी, वहाँ पर एक सुंदर सा मुकुट है, हाथ में पहले चिमटा रखते थे लेकिन हाथ में कुछ और है, हाथ में आज सोने के कंगन है, बहुत सारे आभूषण वो धारण किए हैं, राजसी वस्त्र पहने हैं, चरणों में पहले कभी पादुका हुआ करता था लेकिन आज वो बहुत सुंदर सुंदर जूते पहन रखे हैं, और बड़े ठाट बाट से वो जा रहे हैं अपने रानियों के साथ। गोरख कहते हैं कि उस व्यक्ति ने एकदम ठीक कहा था, क्योंकि लगता है हमारे गुरुदेव बिगड़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग इनके साथ नहीं रहे, इसीलिए आज इनकी ये स्थिति है, और मैं इनको सुधार के ही रहूँगा। सज्जनों, कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। आज शिष्य गुरु की खोज कर रहा है तो शिष्य प्यासा है, गुरु कुआं है। तो जिसे गुरु की आवश्यकता होती है, जिसकी प्यास होती है, वो खुद भाग के गुरु के पास जाता है। और आज गोरख जिस भाव से गए हैं, पर गए तो सही। और सज्जनों, उसके बाद से होता क्या है, देखते हैं कि एक भव्य सिंहासन पर बैठे और बहुत सारे वहाँ पर दास दासियाँ हैं, सब नृत्य गान हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनको भी इनकी जो अनुमति मिली इनको कि आपको तबला बजाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तबला वादक थे। और जब ये गए तो अब ये जो तबले की जो बोल होती है उसमें बहुत सारे रिदम होते हैं, बहुत सारे सुर, बहुत सारे ताल, जिसको बजाने आता होगा वही जान सकता है। तो जो गोरख हैं आज उस तबले के बोल पर बजा रहे थे कि जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। अब ये तबले के बजा रहे थे, इस तबले के बोल से ये आवाज़ निकल रही थी कि जाग मच्छंदर गोरख आया। अर्थात गुरु ने देखा गोरख की तरफ और हल्के से मुस्कुरा दिए और कहे कि
जो गुरु पूरे संसार को जगाता है, आज मेरा शिष्य मुझे जगाने के लिए आया हुआ है। और उसके बाद से जैसे वो भव्य आयोजन संपन्न हुआ, समाप्त हुआ, तो सुबह के 4 बज रहा था। मच्छंदर नाथ गोरख जी से मिलते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं इस देश में बहुत समय से रह रहा हूँ। यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, यहाँ की जो नारियाँ हैं, मुझे जाने ही नहीं दे रही हैं। लेकिन इतने शिष्यों में से तुम हुनर वाले शिष्य हो, तुम काबिल हो और तुम मुझे ढूंढने के लिए आए हो। तो ऐसा करो कि ये सुबह के समय में अंधेरा होता है और इस अंधेरे में ही हम तुम्हारे साथ यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो सुबह हो जाएगी तो मुझे कोई जाने नहीं देगा। गोरख कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव। अब गोरख अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि गुरु बिगड़ गए हैं तो शिष्य ढूंढ के लाया, और ये कह रहे हैं कि ये नारियां मुझे जाने नहीं दे रही हैं। पहले ये हम लोगों को सन्यास की बातें करते थे, सन्यास के दीक्षा दिए, सब कुछ किए, और इनका ये हाल है। सज्जनों, कई बार परमात्मा ऐसी लीला करता है, भगवान ऐसी लीला करता है कि हम अपने छोटे से मन और बुद्धि से माप नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और आज गोरख भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बस उनके मन में ये प्रसन्नता थी कि मैं अपने गुरु को ढूंढने आया हूँ। और सज्जनों, मच्छंदर नाथ जो राजा हैं, अपने शिष्य के साथ आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे गुरु को, आज शिष्य लेके गुरु को जा रहा है। कुछ दूर गए, सुबह हुई, 10 बज गया। अब इतनी गाड़ियां हैं, पहले इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल यात्रा किया करते थे। मच्छंदर नाथ कहते हैं कि गोरख, अगर तुम मुझे नारियों के चंगुल से छुड़ा के ला सकते हो तो मेरे पेट में बहुत भूख लग रही है, मेरी क्षुधा को भी शांत कर सकते हो, और अब मैं चल नहीं सकता हूँ। गोरख कहते हैं कि अच्छा ठीक है। एक पीपल का पेड़ था, मच्छंदर नाथ वहीं आसन लगा के बैठ गए और कहे कि जाओ इस गांव से भिक्षा मांग के ले आना, कुछ भोजन मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा तो कुछ बनाया जाएगा यहीं पर। गोरख जाते हैं उस गांव में भिक्षाटन करने के लिए, तो देखते क्या है कि उस गांव में कोई था ही नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो चल नहीं पा रहा था, मात्र एक चरपाई में वो बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बाबा, क्या इस गांव में कोई रहता नहीं है? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आज मच्छंदर नाथ 12 साल के बाद समाधि से उठने वाले हैं, इसीलिए पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने गए हैं। जब ये बात गोरख सुनते हैं तो कहते हैं मच्छंदर नाथ समाधि में थे और 12 साल हो गया, आज उठने वाले हैं, ये सब लोग उनके दर्शन करने गए हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हाँ, लगता है तुम परदेसी हो, नए हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं। अरे तुम भी जाओ, देखाओ, तुम्हें तो भगवान ने पैर दिया है, लेकिन मेरे तो पैर रहते हुए भी मैं चल नहीं सकता हूँ, और यही कारण है कि मैं उस दिव्य पुरुष के दर्शन नहीं कर सकता हूँ, मेरी आंखें उनको नहीं देख सकती हैं। जैसे ये बात गोरख सुनते हैं तो अब सोचिए, अगर उनके जगह हम लोग होते तो क्या करते? मन में एक प्रश्न उठता कि ये कैसे? ऐसे गोरख के मन में भी एक प्रश्न उठा, क्योंकि कई बार इन आँखों से जो दिखता है वो भी झूठा हो जाता है। कई बार इन कानों से भी व्यक्ति अगर कुछ सुनता है तो वो भी गलत हो जाता है। समय में जो निर्धारित है उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो होके रहेगा। और मच्छंदर नाथ अपने शिष्य को यही समझाना चाह रहे थे। जो गुरु शिष्य को सन्यासी बना सकता है तो क्या वो अपने सन्यास पथ से कभी वो विचलित हो सकता है? नहीं। भूल गुरु से नहीं होती है, भूल शिष्य से हमेशा हुई है, आज से नहीं। आप किसी भी इतिहास को उठा के देखिए, जो शिष्य होता है अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा गुरु को मापता है, नापता है, तौलता है, लेकिन गुरु असीम होता है और शिष्य सीमित होता है। इसीलिए वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन साधारण व्यक्ति की एक सीमा निर्धारित होती है, वो सीमित है, उसकी सोच सीमित दायरे में होती है, उसके विचार सीमित दायरे में चलते हैं। लेकिन जो गुरु है वो असीमित है, उसके असीम विचार हैं, उसके असीम हृदय है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब गोरख ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, जो मच्छंदर नाथ समाधि से उठने वाले हैं उनको भी मैं जरा देख के तो आऊं।
और कहते हैं कि वहाँ पर इतने लोग थे, कम से कम 20-25 हजार लोगों की भीड़ थी और वहाँ पर कोई किसी को घुसने नहीं दे रहा था। सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख रख के लोग देख रहे थे कि मच्छिंद्र नाथ के गुफा के दरवाज़ा खुलेगा और मच्छिंद्र नाथ 12 साल के बाद समाधि से बाहर आएंगे। और सब लोग जय घोष कर रहे थे, बोलिए मच्छिंद्र नाथ की जय। वहाँ पर भी ऐसे ही जय घोष हो रहा था। कहीं शंख धुनी हो रही थी तो कहीं लोगों के हाथ में पुष्प था, पुष्प के थाल थी, सब लोग पुष्प की वर्षा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब मच्छिंद्र नाथ उठ जाएंगे। और गोरख ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा, ये क्या, ये मच्छिंद्र असली है कि वो मच्छिंद्र असली है? ये है कौन? एक तो राजा बन के बैठा था नारी प्रदेश देश में, और ये कि यहाँ बैठा 12 साल से समाधि में, ये हो क्या रहा है? और कहते हैं कि जो गोरख थे आज उनका दिमाग चकरा गया। तो सज्जनों, कई बार गुरु ऐसा दिव्य लीला करते हैं कि शिष्य सही में चक्कर में पड़ जाता है कि क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, बड़े बड़े लोग आज सही और गलत में उलझे हुए हैं। क्या सही है और क्या गलत है इसमें मत लगना, अपना कर्म करना, अपने कर्तव्य में दृढ़ रहना, अपना संकल्प दृढ़ रखना। क्योंकि अगर कोई भी दूसरे की तरफ अगर नज़र उठाता है, दूसरे की तरफ देखता है, तो अपने कर्तव्य से चूक जाता है। अच्छा बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरे बनने में सेकंड भी नहीं लगता। अब देखिए, कुछ अच्छा बनाना हो तो कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर बिगाड़ना हो तो एक क्षण में बिगड़ता है सब कुछ। इसीलिए कहा जाता है कि सूझबूझ से हर बात को समझना और जानना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर जो आज निकल रहा है वो कल वापस मिलेगा। इसीलिए एक विवेकवान व्यक्ति कभी किसी के उस्काने पर वो उसकता नहीं है, कभी किसी के प्रशंसा करने में वो कभी प्रसन्न नहीं होता है, और किसी के निंदा करने में वो कभी दुखी नहीं होता है। क्योंकि जो शिष्य होता है, जो साधक होता है, वो स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे एक चट्टान है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए। ये जैसे पेड़ है, खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे। उनकी जब तक उम्र रहेगी वो तब तक खड़े रहेंगे। जिस दिन उनकी उम्र समाप्त होगी वो किसी न किसी माध्यम से ढह जाएंगे या सूख जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, सूख जाएंगे, या कोई बीमारी पकड़ लेगी। तो समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो सज्जनों, जीवन में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। आपकी अच्छी भी प्रशंसा करेंगे, बुरा भी, बुराई भी करेंगे। तो अगर आपने अच्छा सुना है तो बुरा भी सुनने के लिए क्षमता रखना चाहिए। अगर आपने रोज अच्छा खाया है तो एक दिन थोड़ा कड़वा भी मिलेगा तो उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 100 दिन प्रेम मिला है तो एक दिन अगर डांट पड़ी है तो उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। और इसी को कहा जाता है कि यही जीवन है, इसी को जीवन कहा जाता है। और आज जो गोरख हैं वो आज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। गुरु सब कुछ देता है, अपना आकार दे देता, अपना रूप दे देगा, सब कुछ देगा, मान सम्मान भी समाज में दे देगा, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। कहीं ऐसा मत कर लेना कि गुरु के पथ से ही भटक जाओ, क्योंकि आप पानी छान के पीते हैं और गुरु जान के करते हैं, अर्थात पहचान के करना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए ठीक हैं कि नहीं हैं, क्या ये मेरे नैया को पार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने कहा तो हम चले गए, गुरु बना लिए, गुरु मंत्र ले लिए, नहीं, किसी के कहने पर नहीं। जब तक अपनी आत्मा गवाही ना दे तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु भी एक बार बनता है और जन्म भी एक बार ही मिलता है। जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो एक बार माता पिता के माध्यम से जन्म होता है और एक बार गुरु के माध्यम से जन्म होता है। इसीलिए गुरु को कहा जाता है कि गुरु 2 हृदय वाला होता है। जैसे
शिष्य के हृदय में अगर कोई टीस है, कोई पीड़ा है या कोई प्रसन्नता है तो गुरु तक पहुंच जाता है। और अगर संतान है, परेशान है, दुखी है तो माँ को पता लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है माँ के हृदय से संतान की हृदय जुड़ी होती है और शिष्य के हृदय से गुरु का हृदय जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, बहुत से लोग नंदी जी के कान में कहते हैं। अब भगवान शिव के शिष्य हैं नंदी, भक्त हैं उनके, तो जो उनके हृदय में जाता है वो भगवान के हृदय को स्पर्श करता है। इसीलिए हम लोगों को क्या बनना है? नंदी बनना है कि निंदक बन के रहना है संसार में? नंदी बन के रहना है कि अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है तो अगर हम परमात्मा से उसके लिए बुरा ना करें तो अच्छा भी तो ना करें। अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी तो ना करें किसी के लिए भी। अगर नहीं आप कुछ कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप जिस योग्य हैं उसी योग्य से उसकी मदद करिए, क्योंकि ये भक्त का जीवन होता है और नंदी ऐसे ही हैं। और आज मच्छिंद्र नाथ जी गोरख जी को बहुत कुछ समझाना चाह रहे थे और जैसे उनका नेत्र खुला 12 साल के बाद ध्यान से जब उठे तो बहुत शंख ध्वनि हुई, बहुत जय जयकार हुई, आकाश से भी फूलों की वर्षा होने लग गई, क्योंकि 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ समाधि से उठे थे। और सज्जनों, ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, सत्य बातें हैं। और जो गोरख थे वो भागते हुए वहाँ से आए कि देखता हूँ जो पेड़ के नीचे मच्छिंद्र जो राजा बन के बैठा वो है कि नहीं। तो जब आए तो देखे कि वो भी मच्छिंद्र नाथ राजा के ठाट बाट में बैठे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु शक्ति होता है। वो एक समय में कई स्थानों पर भी रहता है, कई स्थानों पर प्रकट हो जाता है, कई स्थान पर आपका मार्गदर्शन करता है। पर शिष्य का विश्वास कैसा होना चाहिए? किसी के कह देने से बहुत लोग विश्वास ही छोड़ देते हैं। किसी के कहने से नहीं, आपके अपने प्रेम जहाँ होता है वहीं पर विश्वास होता है। अगर जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ विश्वास हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है भगवान शिव प्रेम है तो माता विश्वास है, भक्तिमती है वो। और भक्ति हृदय में तभी उतरता है जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास होता है। ऐसे कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो गोरख थे उनके जीवन में विश्वास था। आज वो किसको खोजने के लिए गए थे? अपने गुरु को। कहते हैं कि गुरु ही शिष्य, कई बार गुरु शिष्य भटकता है तो गुरु उसको मार्गदर्शन करके उसके शिष्यत्व को बचाता है। लेकिन आज पहली बार इतिहास में ऐसा था कि आज 12 साल बीत चुका था, लेकिन गोरख जी आज गुरु की खोज करने के लिए गए और अपने साथ लेके आए मच्छिंद्र नाथ जी को। तो सज्जनों, इसीलिए गुरु जो होता है क्या होता है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर प्रकाशमय हो जाता है, अर्थात वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। और अंधेरे में कौन रहते हैं? जैसे एक कमरे में अंधेरा है और वहाँ पर बहुत समय से सफाई नहीं हुई है तो वहाँ पर कॉकरोच भी आ जाएंगे, छिपकली भी आएगी, जाले लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। और आप ज़्यादा समय के बाद उस दरवाजे को खोलेंगे तो क्या आप जाके बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसको सफाई करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन है। साधना क्यों किया जाता है? कि जो रोज के हमारे बुरे विचार आते हैं, मन से जो हिंसा होता है, आँखों से जो पाप होता है, हाथों से जो बुरे कर्म होते हैं, पैर भी ऐसे जगह कहीं चल के जाते हैं जो जहाँ नहीं जाना है, वहाँ भी जो लोग जाके अनेक ऐसे दृश्य को देखते हैं। तो इसीलिए ध्यान किया जाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो जो मानस पटल पर जो बुराई के जो छाप पड़ा था, तो ध्यान करने से जैसे हवन में समीधा डाला जाता है तो कहा जाता है स्वाहा। ऐसे ही जब व्यक्ति ध्यान करता है तो अंदर योगा अग्नि प्रकट होती है, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है जठर अग्नि। तो जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है तो योगा अग्नि प्रकट होती है और उसमें ये बुरे विचार जो होते हैं धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। तो जब रोज के रोज नष्ट होंगे तो नए तो कर्म बनेंगे ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शिष्य थे, गुरु जो थे, वो हमेशा अपने शिष्य को संबोधन करते थे कि ध्यान करो। क्या करो?
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने से कुशाग्र बुद्धि होती है, व्यक्ति चरित्रवान होता है, उसको सूझबूझ मिलता है, विवेक का जन्म होता है। इसीलिए ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, जिस भी शैली में आप समझें, इसीलिए साधना की जाती है। और जितने भी शिष्य थे या जितने भी गुरु हुए, वो अपने शिष्य को यही कहे कि ध्यान करो, सेवा करो। क्योंकि हम लोग भी कई बार महाराज श्री के पास जाते थे, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास, चाहे बाहर के कोई प्रश्न होते थे चाहे अंदर के। तो जब भी हम लोग महाराज जी के पास कोई समस्या लेके गए तो महाराज जी ने यही कहा कि बैठ के साधना करो, जाके सेवा करो। क्योंकि अगर व्यक्ति सेवा में रत होता है तो गुरु उसका मार्गदर्शन करता है। अगर वो ध्यान में बैठ गया है, मानसिक रूप से अगर कोई तनाव में है, परेशानी में है, तो जब वो ध्यानस्थ होता है तो गुरु उसके हृदय में प्रकट हो जाता है और उन सारे द्वंद्व को वो 1 सेकंड नहीं लगता सुलझा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना करनी जरूरी है, तब जाके व्यक्ति इस आध्यात्म के पथ पर चलता है। और गोरख ध्यान करते थे, इसलिए अपने गुरु को खोज पाए और ढूंढ के लाए। और आज मच्छिंद्रनाथ 12 साल के बाद जब अपने शिष्य के साथ लौटे, जिस आश्रम में आए, आप सोचिए उस आश्रम में कितनी दिव्यता आई। क्योंकि जहाँ पर गुरु ना रहें, बाहरी रूप से अनुपस्थिति में रहें, तो वो आश्रम क्या। जिस हृदय में गुरु का वास ना हो, फिर वो हृदय नहीं, पाषाण होता है, उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अगर इस भारत को मार्गदर्शन मिला है तो ये गुरुओं की भूमि रही है, जगह जगह पर गुरुओं का मार्गदर्शन रहा है। और समय समय पर गुरु आते हैं, अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं और आगे चल के जो गोरख हैं, आज वो गुरु गोरखनाथ के नाम से जाने गए। और आप लोग कभी जहाँ भी आप लोग जिस माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अगर ये सत्संग सुनेंगे या वैसे सुन रहे हैं, अगर आप लोगों का कभी मन होगा तो जाइएगा गोरखपुर जरूर। वहाँ पर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी भी हैं और गुरु गोरखनाथ जी भी हैं, दोनों लोग वहीं पर हैं। आज भी वहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वो शक्तिपीठ है जहाँ पर ऐसे दिव्य गुरु, ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिला। और सज्जनों, आज के समय में उसी गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में, आज उस आश्रम के उस कार्य व्यवस्था को आदित्यनाथ जी संभालते हैं। वहाँ के जो आश्रम है, वहाँ का जो मंदिर है, उसके कार्यभार वो संभाल रहे हैं आज के समय में। तो इसीलिए ये जो नाथ संप्रदाय रहा, जो गुरु गोरखनाथ रहे, गुरु मच्छिंद्रनाथ रहे, एक पवित्र स्थल है, वो एक दिव्य आश्रम है। वो वहाँ पर जब भी कोई जाता है व्यक्ति तो ऊर्जावान होके आता है। मैं तो जब छोटी थी तब भी जाके बैठती थी, घंटों घंटों बैठती थी, घंटों घंटों हम लोग वहाँ बैठ के खेलते थे, छोटे छोटे होते थे, कुछ खाते थे बैठ के, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, बहुत अलग हो गया सब कुछ। तो इसीलिए मार्गदर्शन गुरु करते हैं समय समय पर, और गुरुओं की बहुत भूमिका रही है इस भारत में। इसीलिए आज तक इस भारत को कोई हानि नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि समय समय पर गुरुओं का मार्गदर्शन रहा, शिष्य रहे, कार्यरत रहे समाज में। जहाँ भी समाज में कुछ दुर्व्यवस्था होती थी या कुछ भी होता था, तो गुरु के मार्गदर्शन से शिष्य उस कार्य को संपन्न करते थे, पूर्ण करते थे। चाहे जितना भी संघर्ष होता था वो झेलते थे, करते थे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनका गुरु करता था। तो चाहे वो शरीर में रहें या ना रहें, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि आज भी गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम और मठ आज भी ज्यों के ज्यों है। आज भी कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही है। नाथ संप्रदाय आज भी चल रहा है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन जीवन में अति आवश्यक है। और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने अपना रूप दे दिया अपने शिष्य को और कहा कि आज से मैं तुम्हारे माध्यम से जाना जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी जाने के इस संसार से समय आ चुका है और मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। कई बार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, इसीलिए कहा जाता है शिष्य अपूर्ण हो सकता है, गुरु अपूर्ण नहीं होता है, गुरु हमेशा पूर्ण रहता है।
ये ज्ञान हमेशा पूर्ण होता है। शिष्य अधूरा ज्ञान ले ले तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी पूर्ण है, शिष्य भी पूर्ण होना चाहिए। गुरु पूर्ण है तो गुरु का ज्ञान भी पूर्ण है। अगर कोई अधूरापन है तो हम सबके जीवन में है। इसीलिए ये गुरु की भूमि है, ये भारत इसीलिए जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक ऋषियों ने कहा कि ये भारत विश्व का हृदय है, इसीलिए इसे भारत भूमि कहा जाता है और जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि इस भारत पर गुरुओं का आगमन रहा है। चाहे भगवान श्री राम आए तो हनुमान जी के गुरु बने, सुग्रीव जी के गुरु बने, अंगद जी के गुरु बने, सारे जितनी भी वानर सेना थी सबका मार्गदर्शन किए और उसके बाद से इस संसार से उन्होंने प्रस्थान किया और आज भी वो सबके दिलों में जीवित है। इस भारत उन्हीं से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए, अर्जुन का मार्गदर्शन किए, पांडवों के मार्गदर्शन किए, बहुत सारे भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए सज्जनों, समय समय पर चाणक्य आए, रामानंद जी आए, बहुत सारे ऐसे संत आए, ऐसे गुरु आए इस भारत भूमि पर और वो इस धरती का मार्गदर्शन किए, इसका विकास किए हैं और सही दिशा में उन्होंने शिष्यों को भी प्रेरित किया है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम सब उसी सनातन, उसी पुरातन जो ज्ञान है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके प्रति हम लोग जागरूक हो जाएं। और हमारा सनातन धर्म यही हमें समझाता है कि आप अपने धर्म को जान लो, मानो मत, क्योंकि हमारा धर्म जाना जाता है, माना नहीं जाता है। इसीलिए भारत को विश्व का हृदय कहा जाता है और भारत जगत गुरु है, क्योंकि जो भी गुरु आए अपने शिष्य को धर्म को मनाए नहीं, जनाए, दिखाए। इसीलिए ये जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, विश्व का हृदय कहलाता है। ये भारत भूमि है, पूजनीय है, जिस भूमि पर हम सब ने जन्म लिया है। धन्य ये धरती जहाँ हम लोगों का बचपन बीता, बड़े हुए, बूढ़े हुए। ये राम की धरती थी, कृष्ण की धरती थी, जिस पर वो चले, जिस पे संत महापुरुष चले। और हम लोगों का भी हम लोगों के जीवन का भी यही उद्देश्य है कि जिस पद चिन्ह पर वो चले हैं उसी पद चिन्ह पर हम सब चले और समाज को एक नया दिशा मिले, समाज को एक नया रास्ता मिले। और जो युवा आने वाली जो पीढ़ी है वो भी धर्म को जाने, सिर्फ माने ना, क्योंकि मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम चलेगा। और इसीलिए ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गुरुओं की भूमि है, ये पूजनीय है। इसे जितना बार आप नमन करेंगे उतना ही कम होगा, जितना बार इस धरती को आप प्रणाम करेंगे उतना कम होगा। सत सत नमन है इस धरती को, सत सत प्रणाम है इस भूमि माता को, जिस भूमि पर हम सब ने जन्म लिया है। धन्य है वो धरती जिस धरती पर हम लोग सांस लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि ये धरती गुरुओं की है, राम की है, कृष्ण की है। और आइए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि भगवान के चरणों में, गुरु मच्छंदर नाथ जी के और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए गुरु मच्छंदर नाथ जी की, गुरु गोरखनाथ जी की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री कृष्ण बलदेव जी की, उमापति महादेव जी की, सांचे दरबार की। धन्यवाद।